नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द एसिड पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। द एसिड ए पूल रिप्रेजेंट द रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। भाई ए में एसिड पूल का कौन सा पार्ट एज ए साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन आता है? तो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन आता है, ओके, जिससे साइटोप्लाज्म बनता है। द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड बी बिकम द एसिड इनसॉल्युबल। तो बी मिलकर एसिड इनसॉल्युबल बना रहा है और ए जो है वह बना रहा है क्या? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। तो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन ए में क्या आएगा यहां पर? अरे भाई सॉल्युबल पार्ट आ जाएगा जो कि ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल है, ओके। और यहां पर क्या लिखा? मैक्रोमोलिक्यूल और बी के फॉर्म में और क्या आ रहे हैं? अरे सेल ऑर्गेनल आ रहे हैं भाई। ये दोनों मिल गए और मेरा बेटा बन गया ए इज ए सॉल्युबल पूल एंड बी इज ए सेल का ऑर्गेनल, दिस वन। तो आंसर गया कौन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। अपन एज यूजुअल सारी चीजें एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। कैसे पढ़ी जाए एनसीईआरटी, कैसे आते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी में से, या फिर अपन एनसीईआरटी में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, असर्शन रीजन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये सारी चीजें के लिए मैंने आपके अलग से पैकेज बनाया हुआ है जो कि मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको अवेलेबल रहेगा। क्लियर? इसके साथ ही अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। द न्यूक्लिक एसिड इज ए हेट्रोसाइक्लिक। देखो न्यूक्लिक एसिड आया तो न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड एक तरह का पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्लियर है? अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड की चेन है। और न्यूक्लियोटाइड की चेन में कौन होंगे? 3 कंपोनेंट होंगे मेरा बेटा। कौन कौन से होंगे सर? 3 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट तो होगा यहां पर कौन? पहला कंपोनेंट होगा मेरा बेटा यहां पर नाइट्रोजन का बेस। दूसरा कंपोनेंट कौन होगा? शुगर। और तीसरा कंपोनेंट कौन सा होगा भाई यहां पर? तीसरा कंपोनेंट होगा फॉस्फेट। तीनों मिल जाएंगे। अब शुगर में तो क्या होगा भाई? पेंटोस शुगर होगी। फॉस्फेट तो फॉस्फेट ही होगा। नाइट्रोजन बेस में क्या होगा? नाइट्रोजन बेस में एज ए पिरिमिडीन भी हो सकता है और प्यूरिन भी हो सकता है। डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग वाला। और पिरिमिडीन में क्या होता है? साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन भी हो सकता है। यूरेसिल आरएनए, अगर डीएनए होगा तो थाइमीन हो जाएगा। और प्यूरिन में कौन होता है? एडेनिन एंड गुआनिन। यानी अब यहां पर अलग अलग फॉर्म कौन शो कर रहा है भाई? अलग अलग फॉर्म शो कर रहा है। दैट वन इज द पिरिमिड और प्यूरिन के फॉर्म में नाइट्रोजन का बेस। तो ये क्या पूछ रहा है? हेट्रो। हेट्रो कौन है भाई यहां पर? डिफरेंट कौन है? मोनोसेक्राइड, पेंटोस, ये तो होमो बनाता है। फॉस्फोरिक एक ही तरह का रहता है। नाइट्रोजन बेस, तो आंसर गया नाइट्रोजन बेस एज ए प्यूरिन एंड पिरिमिडीन के फॉर्म में। This would be the answer. So answer would be 3. Is it clear? I think. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में आ रहा है 21। द शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी मैंने बताया था शुगर के बारे में। अगले क्वेश्चन में देखो, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में अभी अपन ने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया सर? अपन ने यहां पर लिखा है शुगर। शुगर कौन सी है? पेंटोस शुगर है भाई। पेंटोस शुगर, अगर आरएनए होगा तो पेंटोस शुगर है। और सेकंड नंबर के कार्बन पे आप ऑक्सीजन को रिमूव कर दोगे तो इसे क्या कहोगे? डीऑक्सीराइबोज कर दिया सेकंड नंबर के कार्बन पे। तो वापस चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? द शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड में शुगर अगर आरएनए तो राइबोज है, और अगर डीएनए है तो सेकंड नंबर के कार्बन पर हमने हटा दी ऑक्सीजन, ओएच ग्रुप में से ओ हटा दिया, तो इसे कहेंगे डीऑक्सीराइबोज हो गया। तो राइबोज और 2-डीऑक्सीराइबोज जो होते हैं ये एक तरह का क्या होता है? पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर एक तरह का मोनोसेक्राइड का पेंटोस शुगर होता है। तो आंसर गया 4। इट मे बी आरएनए एज ए राइबोज, इट मे बी द डीएनए एज ए 2-डीऑक्सीराइबोज हो गया। तो आंसर चला गया मेरा बेटा 4। आई थिंक इट इज क्लियर।